लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। 38 नामों की सूची में दिग्विजय सिंह को भोपाल से उम्मीदवार बनाया गया है। दिग्विजय सिंह 16 साल बाद चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की 9 सीट में रतलाम से कांतिलाल भूरिया और मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन का नाम भी शामिल है। वहीं यूपी में राशिद अलवी को अमरोहा से टिकट मिला है। मथुरा से सपना चौधरी के नाम की अटकलें थी, लेकिन यहां महेश पाठक को उम्मीदवार बनाया गया है। लिस्ट में नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम भोपाल लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी के दबदबे वाली सीट पर जिसका कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा, भोपाल से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। दिग्विजय सिंह है तो ठीक है, सामने जो भी पक्ष होगा और खासकर कांग्रेस का पक्ष। बाबूलाल गौर और साध्वी प्रज्ञा की दावेदारी साबित करती है कि भोपाल लोकसभा सीट बीजेपी के लिए कितनी अहम है। ये सीट मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। इस सीट पर बीजेपी बीते 30 साल से लोकसभा चुनाव जीतती आ रही है। कांग्रेस की ओर से आखिरी बार 1984 में केएन प्रधान ने भोपाल से चुनाव जीता था, इसलिए दिग्विजय सिंह के लिए भोपाल लोकसभा सीट जीतना आसान नहीं होगा। हालांकि इससे पहले उन्होंने राजगढ़ से चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे, जहां से वो कई बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन पार्टी ने दिग्विजय सिंह जैसे बड़े चेहरे से बीजेपी को उसके गढ़ में पटखनी देने का मन बना लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट के साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। केरल कांग्रेस ने अपनी तरफ से उनके पास एक प्रस्ताव भेजा, जिसके लिए राहुल गांधी के साथ 1 महीने पहले से बातचीत चल रही थी। खबर है कि पहले राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में वो केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മത്സരിക്കണം, അത് കേരളത്തിലെ വയനാട്ടിൽ എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തോട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की खबर पर खुशी जताई। I think Rahul Gandhi's contesting from Kerala will be a huge morale boost to the entire party. हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी के केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने की बात पर साफ तौर से कुछ नहीं कहा। पे अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। मैं स्पष्ट कर दूं, राहुल जी उनकी बात को उस सम्मान और आदर से जिससे कही गई है उस पर जरूर विचार करेंगे। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की अटकलों पर चुटकी ली। अगर इसकी चर्चा है कि अमेठी से वो केरल जा रहे हैं, तो यही इस बात का संकेत है कि हवा किस तरफ है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से सांसद हैं, जहां से उन्होंने 2014 में बीजेपी की नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराया था। लेकिन अब राहुल गांधी के 2 लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद केरल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी के गढ़ मानी जाने वाली वायनाड सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी दक्षिण भारत के 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वायनाड सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ और कर्नाटक की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। केरल की वायनाड लोकसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद बनी थी। ये सीट मलापुरम और वायनाड संसदीय क्षेत्र को मिलाकर बनी और परिसीमन के बाद से ही इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के एक सरकारी अस्पताल में नर्सों के डांस का वीडियो वायरल हो गया। अस्पताल में अनुशासनहीनता के इस वीडियो को मरीज के परिजनों ने अपने ही मोबाइल में रिकॉर्ड किया और जब होली के रंग से सराबोर नर्सों को डांस करने से रोकने की कोशिश की गई, तब भी वो नहीं मानी और गाने की तेज धुन पर डांस करने लगी। बताया गया कि वायरल वीडियो होली के दिन का है। इस दौरान अस्पताल में भारी लापरवाही देखने को मिली। जहां साफ सफाई होनी चाहिए, वहां जमीन पर रंग बिखरा हुआ था। इस वीडियो की खबर जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को पहुंची, विभाग हरकत में आ गया। ये अनुशासनहीनता का मामला है, इस संबंध में और जांच की जा रही है और पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। खबर है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपी में ब्राह्मण चेहरा माना जाने वाले जितिन प्रसाद की नाराजगी दूर करने के लिए राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की। बताया ये भी जा रहा है कि मुलाकात के दौरान पार्टी ने जितिन प्रसाद के सामने 2 विकल्प रखे, जिनमें पहला विकल्प ये कि जितिन प्रसाद लखनऊ से बीजेपी नेता राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ें और अगर वो लखनऊ से हार गए तो पार्टी जितिन प्रसाद को राज्यसभा भेजेगी। जबकि दूसरे विकल्प के रूप में कांग्रेस ने जितिन प्रसाद को यूपी की धौरहरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया।
लेकिन चर्चा है कि जितिन प्रसाद और हरास सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि एसपी-बीएसपी गठबंधन वहां से पहले ही मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी को उतार चुका है। खबर है कि जितिन प्रसाद सीतापुर या लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व को भरोसा है कि जितिन प्रसाद लखनऊ से चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस सीतापुर और लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट के लिए मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। इसलिए माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के किसी भी उम्मीदवार का नाम वापस लिया तो इससे गलत संदेश जाएगा। These are all speculation. The party will come out with the list of candidates after the CEC, and then you will come to know. And so the differences has been resolved, sir? What differences? I don't know anything about differences. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जम्मू इलाके से पीडीपी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा। जम्मू उधमपुर सीट, उधमपुर डोडा सीट और जम्मू राजौरी सीट पे हमारा जो इंटरेस्ट है उसको देखते हुए, उसको बचाते हुए हमें इन दो कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट खड़ा नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मालदा में ममता बनर्जी पर दिए राहुल गांधी के बयान पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने उन्हें घेर लिया। शिवानंद तिवारी ने दोनों ही पार्टियों को संभलकर बोलने की नसीहत दी ताकि चुनाव बाद गठबंधन में दिक्कत ना हो। राजीव गांधी की पार्टी जो है वो तो सीपीएम से तालमेल कर रही थी ना भाई। कौन कितना सीट पर लड़ेगा इस पर मतभेद हुआ, इसलिए तालमेल नहीं हो पाया। तो सीपीएम का उदाहरण जो देने पर सुनने पर हंसी ही आती है। तो उदाहरण जो है थोड़ा चुन चान के दिया करें, और वो भी जो है गैर मोदी माने राजनीति ही कर रही है ममता बनर्जी जी, इसलिए थोड़ा संभल के ही बोलना चाहिए। बिहार के शिवहर में आग लगने से 18 मकान जलकर खाक हो गए। बताया गया कि आग की चपेट में आने से वहां कुछ मवेशियों की मौत हो गई, जिन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि मवेशियों को बचाया नहीं जा सका। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई और आसपास के लोग आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक तेजी से फैली आग ने इलाके के 18 मकानों को जलाकर खाक कर दिया। सूचना पर दमकल विभाग के कर्मचारी भी पहुँचे, जिन्होंने वहाँ मौजूद लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। इस दौरान पूरा इलाका धुएं के गुबार से भरा दिखा। हालांकि इतनी भीषण आग वहाँ कैसे लगी, इसकी ठीक जानकारी नहीं मिल पाई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन हो चुका है, जिसके बाद न्यूज 18 से बातचीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को बाकी राज्यों में गठबंधन की नसीहत दी। क्योंकि यूपी और बंगाल जैसे बड़े राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों से कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया, इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को गठबंधन के लिए बड़ा दिल दिखाने की नसीहत दे डाली। थोड़ा सा दिल बड़ा करके, जिस तरह हमने जम्मू और उधमपुर की सीटें छोड़ी हैं, कांग्रेस को भी कुछ मुश्किल फैसले लेने चाहिए। उमर की इस नसीहत पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, मगर समाजवादी पार्टी ने यूपी में महागठबंधन में कांग्रेस के शामिल न हो पाने के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराया। हमारे साथ देख लिया क्या हुआ, हम ये एक महागठबंधन की बात हुई, सब इकट्ठा हुए, परंतु उसमें कांग्रेस फेल हो गई। कांग्रेस पर क्षेत्रीय पार्टियों का रुख सामने आया तो बीजेपी ने भी बिना समय गवाए महागठबंधन का दावा करने वाली कांग्रेस पर चुटकी ली। केवल देशवासियों का नहीं, बल्कि तमाम जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं, अब उनका भी विश्वास कांग्रेस के साथ नहीं है कि कांग्रेस के साथ रहने पर कोई फायदा होगा या घाटा होगा। उमर अब्दुल्ला की नसीहत से पहले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुए गठबंधन के तहत राज्य की 6 सीटों में 2 सीटों पर अकेले कांग्रेस लड़ेगी, तो 1 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटों पर दोनों के बीच दोस्ताना मुकाबला होगा। आंध्र प्रदेश में पडेरू में टिकट न मिलने से नाराज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ये सभी कार्यकर्ता अपने नेता विश्वेश्वर राजू को विधानसभा टिकट न मिलने से नाराज थे, लेकिन जब पार्टी ने विश्वेश्वर राजू का टिकट काट दिया तब उनके नाराज समर्थक भारी तादाद में सड़क पर जमा हो गए और पार्टी दफ्तर के फर्नीचर को बीच सड़क पर लाकर आग के हवाले कर दिया, जिस वजह से सड़क पर भारी अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि विश्वेश्वर राजू पडेरू विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे गुस्साए कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय की छत पर चढ़ गए और झंडे बैनर को भी तोड़ने लगे। इस दौरान नाराज समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। न्यूज 18 पर ऑपरेशन क्लीन बोल्ड दिखाए जाने के बाद से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपों पर सफाई देने के लिए BCA के मीडिया कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
जिसमें कमेटी से जुड़े लोगों ने जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं मिलने जा रही है, उनको पूरी सजा दी जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के 5 जोन के मीडिया कमेटी के सदस्यों के अलावा सभी खिलाड़ियों को भी बुलाया गया था। इससे पहले न्यूज 18 ने ऑपरेशन क्लीन बोल्ड के जरिए बिहार और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में खिलाड़ियों के चयन में हो रहे गड़बड़ झाले का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद कुछ और राज्यों से ऐसी ही शिकायतें बीसीसीआई तक पहुंची, जिसकी जानकारी बीसीसीआई ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से की थी। दिल्ली में आयोजित एक रैली में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली में सारी सीटें हार रही है, यही वजह है कि पुलिस भेजकर उनकी रैलियां रद्द करवाई जा रही हैं। 7 सीटें भाजपा वाले हार रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो वो पूरी कोशिश करेंगे अगले 1-1.5 महीने में हमारे चुनाव प्रचार में तरह तरह की बाधाएं डालने की, हमारी रैलियां कैंसिल कराने की, हमारे रोड शो कैंसिल कराने की, पुलिस का दुरुपयोग करने की।